बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चिकन कलेजी की रेसिपी बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे ना इस रेसिपी को देखकर तो आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी और इतने यूनिक तरीके से हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं क्वांटिटी कि यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन कलेजी ली है। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर फौरन ही कलेजी ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम कलेजी की भुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें। मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं आपको तमाम रेसिपीज़ जो है दिखाती हूँ और आप सारी रेसिपी को ज़रूर देखा करें एंड तक, ताकि आप अच्छे तरीके से जो है आप भी रेसिपी को बना सकें। देखिए यहाँ पर कलेजी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। हम इसकी अच्छे तरीके से अभी इसकी भुनाई करेंगे। इस स्टेप से क्या होगा कि जो कलेजी की बदबू होती है हमें बहुत ही नागवार महसूस होती है और कलेजी के अंदर एक ढीलापन होता है जो अच्छा नहीं लगता और कलेजी इससे थोड़ी सी चमकीली साफ सुथरी हो जाती है। यहाँ पर फ्लेम हम अभी मीडियम रखेंगे, फिर बाद में हम इसकी फ्लेम ज़्यादा करेंगे। और हमारा कलेजी को फ्राई करने का जो मकसद होता है उससे इसकी एक नाखुशगवार जो बू होती है वो कलेजी की ख़त्म हो जाती है और जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है फ्राई करने से। चलें, यहाँ पर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हम फ्राई कर रहे हैं कलेजी को लहसुन अदरक के पेस्ट में। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब देखिए कलेजी का कलर भी यहाँ चेंज हो गया और ये अच्छे तरीके से इसके अंदर इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी मज़ीद स्मेल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और ½ टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने हरे प्याज का इस्तेमाल किया है और ये देखें ये बिल्कुल छोटा छोटा मैंने इसे चॉप किया हुआ है। अब इसके अंदर हम 1 हरा प्याज शामिल कर देते हैं। हल्की सी हम भुनाई करते हैं प्याज के साथ भी, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट प्याज की भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर मीडियम साइज टमाटर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मैं शुरू में आपको बताना भूल गई हूँ, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कलेजी के लिए मैंने 100 ग्राम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। टमाटर डालने के बाद हम इसे हल्का सा इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने हाई कर दी है, ताकि हमारी जितनी भी हम इसके अंदर वेजेस शामिल कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कुक होती जाए और मिक्स कलेजी के साथ होती जाए। अब इसके अंदर हम ½ प्याली दही शामिल कर देते हैं। अब आपने देखा मैंने इसके अंदर अभी तक स्पाइसेस ऐड नहीं किए। दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून खुश्क मिर्च पाउडर या हस्बे जायका। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं बीच में। अब स्पाइसेस डालने के बाद हमने हल्की सी स्पाइसेस की भी भुनाई कर ली है। अब देखें इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा हमें पानी महसूस हो रहा है। जो हमने दही डाली थी या जो हमने टमाटर वगैरह डाले हैं, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए इसी पानी में इसे पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। चलिए अब इसका ढक्कन उठा कर देखते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी तैयार हुई है। अब हम एंड में क्या करेंगे, इसके ऊपर हरी
मिर्चें कटी हुई वो डालेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने। अभी आपने इसका एंड मिस नहीं करना, एंड आपने जरूर देखना है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह हमारी कलेजी तैयार है, खुशबूदार। देखिए हमारी कलेजी तैयार है। अब इसके ऊपर आप सर्व करते हुए हल्का हल्का धनिया भी डाल दें। माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारी मुर्गे की कलेजी तैयार है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।